हाय। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के। बुक कीपिंग क्या होता है यानी अकाउंटिंग क्या होती है, इसका डिफरेंस जानना जरूरी है। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है कि वी आर रिकॉर्डिंग अवर डेटा, वी आर कीपिंग अवर डेटा। अकाउंटिंग मतलब कि जब वो डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको क्लासिफाई करना हमें चीज़ों के, तो हमें सर्टन आउटपुट मिले एंड वी कैन टेक द डिसीजन ऑन दैट बेसिस। तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या बताता है कि पहला पॉइंट ना ट्राइंग टू टेलिंग अस बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इज ए समराइजेशन। मैंने पहले ही बताया था कि रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में हम समराइज करेंगे। So the next part is what bookkeeping is a base for the accounting and the accounting is a presentation of the information. Perfect. जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक अकाउंटिंग का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो मतलब बुक कीपिंग पहले कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरी वेरी नाइसली एंड देन विल प्रेजेंट इट इन अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सो द अकाउंटिंग इज नथिंग बट द वॉट लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक दिखाता है, करेक्ट, बट वो बुक में से जो लैंग्वेज आपको समझनी है वो आपको अकाउंटिंग देती है। आगे सेकेंड वाली चीज होती है कि बुक कीपिंग इज नॉट यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि वो रॉ डेटा होता है। अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। परफेक्ट। जब आप एंटायर इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म में समराइज करते हो तो इसका मतलब है कि वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर अवर डिसीजन मेकिंग। द नेक्स्ट पार्ट, बुक कीपिंग डोंट हैव सब बिल्ड। सब फील्ड उसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है। Accounting having a subfield like the financial accounting, management accounting, cost accounting, everything they have given. मतलब everywhere having a some stage कि हर जगह पे आपके क्या होंगे, सब फील्ड्स रहेंगे, क्योंकि हर फील्ड के लिए अकाउंटिंग सेम नहीं रहती, थोड़ी सी अलग अलग बन जाती है। The next part is what financial position of the businesses cannot be ascertained by the bookkeeping. It's ascertained by the report generated by the accounting. Definitely financial position of the business जो होती है वो बुक कीपिंग नहीं बताती आपको, वही अकाउंटिंग ही बताती है, करेक्ट। तो अकाउंटिंग के ही बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग और फाइनेंशियल पोजीशन और अपने प्रॉफिट्स, अपने ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ये सब कहाँ से आते हैं, ये तो सब अकाउंटिंग से आते हैं, करेक्ट। तो यहां तक था डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। नाउ विल जंप ऑन द व्हाट branches of the accounting, subfields of the accounting. Now look here. तो देखिए यहां पे ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ द अकाउंट्स दिखता है आपको। तो ये मोहतरमा आपको बता रही है कि देयर इज अ फाइनेंशियल अकाउंट, देयर इज अ मैनेजमेंट अकाउंट, देयर इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग, then next is the social responsibility accounting, and then next is what human resource accounting. So these are the basic sub fields of your accounting. It means nothing but what branches of the accounting. ये बताते हैं आपको कि हर चीज में अकाउंटिंग क्या करना है, सबकी इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, सबके सब इंपॉर्टेंस है, सिर्फ आपको वो इंपॉर्टेंस उस अकाउंटिंग में देखने हैं, करेक्ट। तो पहला वाला जो होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने 12th स्टैंडर्ड तक किया होगा, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपको क्या बताना चाहता है, तो सी हियर। तो देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग कहता है कि भाई इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन दिस विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ये तीन चीजें हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर ये हमें क्या बताएगा, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो सेल्स अप होगा, या तो सेल्स डाउन होगा। ऑल द अबव रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट, मतलब नेट प्रॉफिट और लॉस, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब मेरी कितनी एसेट्स है, मेरी कितनी लायबिलिटीज है। ये देखिए अप या डाउन, दो में से दो एक को ही तो बताएगी। द लास्ट स्टेप ऑफ इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। परफेक्टली। यूजर्स कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, लेंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स,
shareholders are the users of what my financial statement and I have to report them. अकाउंटिंग कहती है कि मुझे उसको रिपोर्ट देना है, तो ये सारे रिपोर्ट कौन जनरेट करता है? अकाउंटिंग जनरेट करती है, तो आपको ये सारे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, करेक्ट। तो चलो आगे वाले अकाउंटिंग पे। तो यहां पे देखिए हम आ चुके मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का जोड़ है ये। यहां पे देखिए इट इज रिलेटिंग टू द इंटरनल रिपोर्टिंग बिजनेस मैनेजर्स। इट इज इंटरनल रिपोर्टिंग, हर चीज का रिपोर्ट दिया जाता है। कितना मटेरियल परचेस किया है, कौन से रेट पे मटेरियल परचेस किया है, कहां भी यूज हुआ है, कौन सा सेल हुआ है, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो चुका है, एवरी रिपोर्ट गिवन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट हेल्प्स टू प्लानिंग एंड कंट्रोल डिसीजन। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट, it takes take a help from the cost accounting and financial accounting for the purpose of decision making. For example, रेल इंजन टॉय। अभी ये रेल इंजन टॉय बनाना है या नहीं बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है या बाय करना है, तो ये कौन बताएगा आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज द कॉस्ट अकाउंटिंग। मेक और बाय का डिसीजन हो चुका है, ये बाय करना है या हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो डिपेंड करता है कि ये सारी चीजें होती है, ऐसा मैनेजमेंट डिसीजन करता है। आगे उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको ये तो टॉपिक है बीबीए वालों को, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट द व्हाट, इट इज अ प्रोसेस एंड डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। तो यहां पे देखिए, इट इज अ अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड। कौन से बेसिस पे आप खर्चे करते हो और कौन से बेसिस पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो, और एंड्स विद द व्हाट फाइनेंशियल और प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स। अभी रिपोर्ट्स कौन से, मटेरियल कौन सा कंज्यूम्ड हुआ है, लेबर कौन से कंज्यूम्ड हो चुके हैं, मतलब यूज किया है, ओवरहेड कितना खर्चा हुआ है, सैलरी कितना दिया हुआ है, ओवर टाइम कितना दिया हुआ है, मेरा वेस्ट कितना गया है, और वेस्ट गया तो गया, मेरा नॉर्मल वेस्ट कितना है, अब नॉर्मल वेस्ट कौन सा है, ये सारी कौन रिपोर्टिंग करता है? दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटेंसी रिपोर्ट देता है। तो जैसे कि कितना ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना हो गया, ऑफिस का खर्चा कितना है, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना है, फिर आप ये करोगे कि खाने का रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना है, ये सारे खर्चे की जोड़ लगानी है हमें। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट को इंपैक्ट करते हैं, तब जाके कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। उसके बाद वाला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। हर कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो सोसाइटी से पैसा कमाती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मैंने साथ में लिया है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब मैं सोसाइटी से पैसा कमाता हूं तो सोसाइटी को आई एम लायबल टू पे द समथिंग, करेक्ट। जैसे कि देखो कि बहुत बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी पानी खराब कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, तो उसके लिए कंपनी लायबल फॉर द सोसाइटी। तो क्या क्या होगा? इट इज कंसर्न विद द सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी एंड सोशल बेनिफिट इज क्रिएटेड। जैसे कि हॉस्पिटल्स का हो गया, सम कंपनीज रनिंग हॉस्पिटल्स, सम कंपनीज रनिंग व्हाट एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑल्सो। देन आपने ये देखा होगा कभी कभी कि सम कंपनीज विंड मिल लगाती है फॉर एनर्जी जनरेशन, कोई कोई कंपनीज एजुकेशनल फैसिलिटीज ओपन करती है, तो ऑल दोज आर व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग। अभी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आप देखोगे तो एमबीए में एक टॉपिक आता है, मतलब जब आप ये बीबीए खत्म करोगे तो एमबीए में टॉपिक नहीं, एक स्पेशलाइजेशन होता है एचआर मैनेजमेंट। तो आपको पता है बच्चों की सबसे बड़ी एसेट कौन सी होती है कंपनी की, कभी सोचा आपने? बिजनेस में सबसे बड़ी एसेट होती है ह्यूमन रिसोर्स, मशीन भी नहीं होती। मशीन, आपने ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस किया है मशीन के साथ, बट कहीं पे भी जाओ इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल ताकत, वेरी वेरी वैल्यूएबल थिंग इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स। अरे भाई एम्प्लॉय छोड़ो, बट कुछ डिसीजन लेने के लिए आज भी ह्यूमन की जरूरत होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीज का यहां पे अकाउंटिंग देखनी पड़ती है। उनको पगार कितना जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्किल उनको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्किल उनको बोनसेस फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या है, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंड ऑन द वर्किंग कंडीशंस।
वो अच्छे वर्किंग कंडीशंस में रहेंगे तो आउटपुट भी अच्छा ही निकलेगा एंड द क्वालिटी आउटपुट विल बी देयर, करेक्ट। इथिक्स है ये नहीं है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द अपर मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट? अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में कुछ घीसी-पीटी रहेगी तो डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेसेस। सो द ऑल दोस थिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जो होती है वो हमें रखनी पड़ती है, एज वाइज भी रखना पड़ता है, एज वाइज कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, करेक्ट। सो ये सारी चीजें थी क्या आपकी सब फील्ड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो कैसे लगा यहाँ पर? अच्छा लगा नहीं है? तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग सारा एक्सप्लेनेशन हमने अच्छी तरह से देख लिया है। और फाइनली जाते वक्त आपको क्या है, थैंक यू, करेक्ट। और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऑफ जितना आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सो विल सी इन द लेटर कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल लेके अगले वीडियो में हम आते हैं प्रिंसिपल कन्वेंशन लेके। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और आखिरी वाली बात मत भूलना, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं।